अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उज़मा रिज़वान किचन। आज मैं आपको लीमू को स्टोर करने के तरीके बताऊंगी। किस तरह लीमू को स्टोर करके आप अपनी जेब की बचत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा लीमू के दाम को पार लग जाएंगे। पहले तरीके में लेमन के जूस को स्टोर करने का तरीका बताऊँगी। 2 किलो लेमन्स को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, अब इनका जूस निकालेंगे। रमज़ान में आप लेमन के जूस को स्कंजबीन, रूह-अफ़ज़ा, जाम शीरी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का शरबत बनता है। मैं 2 किलो लेमन्स का जूस निकाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें, जिससे रमज़ान में ईज़िली आपका गुजारा हो जाए। ये देखें, मैंने सारे लेमन्स का जूस निकाल लिया है। अब इसको आइस ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लेंगे। आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। ये नेचुरल तरीका है स्टोर करने का, इसके लिए आपको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान अल मुबारक में 500 रुपये पर केजी आपको नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। इस तरीके से लेमन्स को स्टोर करके ना सिर्फ रमज़ान अल मुबारक बल्कि पूरी गर्मियाँ आप लेमन्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेमन के क्यूब्स फ्रीज़ हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब इनको निकाल कर किसी शॉपर में या फिर जिप लॉक बैग में या किसी प्लास्टिक के डब्बे में डाल लें, जैसे आपको आसानी हो, या फिर आइस ट्रे में ही पड़े रहने दें। अब मैं आपको लेमन को स्टोर करने का दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में लेमन्स को अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब इनको इसी तरह किसी टोकरी या फिर शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर लें। ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। जितने की आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल लें और फिर जूस निकालें। डेमो के तौर पे ये 3 लीमू मैंने 2 घंटे पहले फ्रीज़ कर लिए थे। ये देखें, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। इनको थोड़ी देर में ऐसे ही पड़े रहने दूंगी, फिर इसका जूस निकालूंगी। लेमन सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनको काट कर जूस निकालेंगे। इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।